नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। गुजरात में पीएम मोदी ने किया तूफानी प्रचार, विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कांग्रेस को लेकर कहा मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया। अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार पर अब तक सस्पेंस बरकरार, पार्टी ने शुरू की तैयारी। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने मचाई हलचल। लोकसभा चुनाव के बीच सुनीता केजरीवाल से मिले कन्हैया कुमार, कांग्रेस नेता ने बताया शिष्टाचार मुलाकात, कहा तानाशाही से लड़ेंगे, दिल्ली को किया गया अपमानित। दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों को मिली धमकी भरी ईमेल, जांच में मामला निकला फर्जी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, तो आपने शुरू की राजनीति। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया फाइनल वोटिंग डेटा, तो विपक्ष ने उठाए सवाल, पूछा 19 अप्रैल को मतदान हुआ तो 10 दिन बाद क्यों जारी हुआ। और सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार अभियान अपने तीसरे चरण में पहुंच गया है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। उन्होंने बनासकांठा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमात कान खोलकर सुन ले, ये मोदी है। मोदी जब तक जिंदा है, मैं कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है। आगे कहा कि कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। एक बार फिर से आज जबरदस्त तरीके से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को उनके ही खेल में चारों खाने चित कर दिया। ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे। दरअसल इनके रणनीतिकारों को ये लगा कि बिहार में जब इलेक्शंस हुए थे, जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया था कि मोहन भागवत साहब ने एक बयान दिया है कि आरक्षण के खिलाफ। तो लालू यादव घूम घूम के उन्होंने कहा कि भाई आरक्षण लेके चले जाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और एक मानसिकता बन गई लोगों की कि एक बयान की वजह से हार गए। हालांकि हार के और भी बहुत सारे कारण थे। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं, कोई मुद्दा वो जो ये लोग उठा रहे थे वो जनता के बीच में वो उसको समर्थन मिला नहीं। तो इन्होंने सोचा कि यही खेल खेला जाए, लेकिन उसमें ही ये लोग फंस गए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक ओबीसी प्रधानमंत्री के खिलाफ ओबीसी कार्ड खेलोगे तो कैसे वो चलेगा। फिर फेक वीडियो भी आ गया। आप इतने डेस्परेट हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो अमित शाह के मुंह से जो है आपने वीडियो जो है फेक वीडियो बना करके आपने प्रचारित करने की कोशिश की। अब आपने मौका दिया है, अब वो घूम घूम के कह रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी देश में एक्सरे करवाना चाह रहे थे, ये एक्सरे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने टोटल एमआरआई कर दिया है कांग्रेस पार्टी का। जी, वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और पर्चा भरने की अंतिम तारीख 3 मई है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस से दोनों सीट पर चेहरा कौन होगा, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने हलचल मचा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेठी सीट पर टिकट को लेकर कहा, जो होंगे वहीं के होंगे। इसके साथ ही उन्होंने रायबरेली सीट से अपने चुनाव लड़ने की दावेदारी को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि मैं वहां से चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। अब तो खड़गे के बयान ने बवाल मचा दिया है। देखिए, कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा, क्या चक्कर है? बताया जा रहा है कि 2 नेताओं को कहा गया कि भाई आप रायबरेली और अमेठी से लड़ लीजिए, वो नहीं लड़े। कि देखिए, रायबरेली से तो कांग्रेस का अध्यक्ष ही लड़ता है, खड़गे साहब आप लड़ लीजिए। सब लोगों को चिंता इस बात की कि गए, लड़े और हार गए तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या डर है? अगर आपको अमेठी से लड़ना है तो आप सीधे सीधे आइए, अपनी दावेदारी पेश कीजिए। इतना सस्पेंस करने का मतलब यह है कि चारों तरफ से नुकसान। क्योंकि पिछले 1.5 महीने से
स्मृति ईरानी अमेठी में घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रही है। अभी तक तय हुआ नहीं, आपको 7-8 दिन बचा हुआ मिलेगा कुल तैयारी करने के लिए। तो जो भी लड़ेगा चुनाव, चाहे राहुल गांधी लड़े, प्रियंका वाड्रा लड़े, या फिर वहीं का होगा कोई लोकल लीडर लड़े, तो वो सारी चीजों में नुकसान किसका है? कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में बाधाएं पैदा होंगी। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि अगर अमेठी से फिर राहुल गांधी हार गए तब क्या होगा। अमेठी, वहां बहुत मजबूत दावेदारी है स्मृति ईरानी की। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रायबरेली जो है वो सेफ सीट है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि अमेठी में वहीं का कोई लोकल लीडर आप खड़ा कर दो और राहुल गांधी की मान सम्मान जो है वो बचा रहे, इसलिए आप उन्हें सेफ सीट रायबरेली में उतार दो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के इन डिसीजन की वजह से कई सारे सवाल जो है राहुल गांधी परिवार के ऊपर उठने लगे। जी, इस खबर में बात कन्हैया कुमार और सुनीता केजरीवाल की। कांग्रेस नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और कहा कि राजनीतिक भाषा में इसे शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मीय मुलाकात समझता हूं। देश में जो स्थिति है और तानाशाही चल रही है, किसी को भी पकड़कर बिना वजह जेल में बंद कर देना, इसके खिलाफ हम लोग कई सालों से लड़ रहे हैं। आज कन्हैया कुमार फिर से मिलने पहुंचे हैं। भाई मिलने आप तो पहुंचे, आप कह रहे हैं भाई तानाशाही से हम एक साथ मिलजुल के लड़ रहे हैं। तो ये कैसी लड़ाई है कि दिल्ली में आप साथ में लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाले हुए हैं। भाई लड़ाई ऐसा तानाशाही से कैसे लड़ा जा सकता है कि आप जिससे मदद मांगने आज गए कि हमारे कांग्रेस में तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, अब आप ही हमारी नैया पार लगाइए। कह दिया गया होता सुनीता केजरीवाल की तरफ से कि हम आपके लिए रैली करेंगे, हम आपके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो ये उछलते कूदते बयान दे रहे होते। ब्रेकिंग न्यूज चल रहा होता कि कन्हैया के लिए प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल ने इस सवाल को टाल दिया। यही इसका निष्कर्ष निकल रहा है। उन्होंने कह दिया होगा कि भाई हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जो है तिहाड़ से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आपने जमने दिया दिल्ली के अंदर तो कल केजरीवाल के लिए यही एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा। तो कई सारे दाव पेच है। कुल मिलाकर के बात बहुत ही सिंपल है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। वो जानते तक नहीं है कि भाई कंस्टिट्यूंसी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, कौन सा इलाका कहाँ है। बिल्कुल ही नई जगह है इनके लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है, तो आम आदमी पार्टी से मदद लेने के लिए गए थे। अब मदद मिलती है नहीं मिलती है ये आगे की बात है, लेकिन आज कोई आश्वासन ऐसा मिला हो इसकी खबर नहीं है। जी, और अब बात दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में सुबह बम रखे होने की धमकी मिली, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि स्कूल को ईमेल के जरिए परिसर में बम रखे होने की धमकी दी गई। सभी स्कूलों को खाली करा लिया गया और स्थानीय पुलिस को ईमेल के बारे में जानकारी दे दी गई। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में बम की धमकी का रूस से कनेक्शन सामने आया। बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई, इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने राजनीति करनी शुरू कर दी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि माहौल असुरक्षित हो गया है। इस तरह की खबर पे राजनीति होना, देखिए, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि आप नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे, नक्सलिज्म के मसले पे, आप आतंकवाद के मसले पे, इस तरह के चीजों के ऊपर आप घटिया राजनीति करें। अच्छा ये होता कि आप मिलजुल करके ये स्टेटमेंट देते कि आतंकवाद ने फिर से सिर उठाया है, सरकार के साथ, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ विपक्ष ताकत के साथ खड़ा है, लोग एप्रिसिएट करते हैं। लेकिन आप फिर वही गलती, पुलवामा में अटैक हुआ, आपने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बीजेपी वालों ने कराया है, वोट के लिए कितना गिरोगे, ये केजरीवाल का बयान था। तो जैसा गुरु वैसा चेला, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था पूरे विपक्ष को। ये सबूत गैंग, सबूत आप देश के पुलिस हो, सुरक्षा बल हो,
आर्मी हो, उनके पराक्रम के ऊपर सवाल खड़े करोगे और इसे आप समझते हो कि इससे आपकी राजनीतिक जीत हो जाएगी। ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है। सौरभ भारद्वाज ने एक तेजेंद्र भगत के ट्वीट को उठा लिया और ऐसा इंसिनुएट कर रहे हैं इस तरह की चीजें कि शायद इन्हीं लोगों ने करवाया होगा। अरे कम से कम जो चिट्ठी आई है उसको कंडेम करने की हिम्मत है तुम में कि चिट्ठी में जो लिखी हुई चीजें हैं, जो ईमेल में चिट्ठी आई है उसमें जो बातें लिखी हुई है, आप उसके साथ खड़े हो या उसको कंडेम करते हो? आप कंडेम किए अभी तक? क्यों नहीं किया? तो राजनीति से प्रेरित होकर आप बच्चों की जान से खेल खेलोगे, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, आखिरी खबर में बात इलेक्शन कमीशन की। चुनाव आयोग ने कल लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी किया। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम ने देरी से फाइनल डेटा आने पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि आम तौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार यह काफी देर से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अब तो चुनाव आयोग के डेटा को लेकर भी सवाल। देखिए, सारे लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे बढ़ा दिया गया। इनका कंटेंशन क्या है कि वैसे तो कह रहे थे कि वोटिंग कम हुई है, वोटिंग कम हुई है, वोटिंग कम हुई है, लेकिन 66% से ऊपर हो रहा है, मतलब पिछले बार से 2% कम। उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अब ये लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा तो नहीं दिया। अरे भाई, किस तरह की घटिया राजनीति है, क्या है सिस्टम, ये समझ लीजिए। फिर इस तरह की अफवाह, इस तरह के जो वीडियो बनाने वाले सब जो लोग आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, वो आपको फिर भ्रमित नहीं कर पाएंगे। जितना वोट डाला जाता है जिस ईवीएम में, और जब ईवीएम को बंद किया जाता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बाकायदा उनके सामने सील किया जाता है। और वो एक बार सील हो गया, ना वोट बढ़ाया जा सकता, ना वोट घटाया जा सकता। और यहां तक आपको आजादी है कि वो जो सील बंद ईवीएम है उसके ऊपर आप अपना धागा लगा दें, अपना कोई निशानी दे दें, अपना टेप लगा दें, ताकि जब काउंटिंग के लिए खुले तो वही रिप्रेजेंटेटिव वो अपने मार्क को देख सके कि ना, कि हमने ये बंद किया था, ये वैसा का वैसा है। ठीक, तो कैसे मैनिपुलेट होगा? कहां से मैनिपुलेट होगा? आप अपने तमाम पोलिंग एजेंट्स को बुला लीजिए, पूछ लीजिए भाई कितने कितने किस किस पोलिंग बूथ पे कितना वोट गया, कैलकुलेट खुद कर लो आप। लेकिन आप अफवाह फैलाना चाहते हो। इसमें क्या एडिशन होता है? इसमें एडिशन होता है पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी वाले, विदेश में कोई बाहर से है, आजकल ईमेल से भी हो रहा है, डाक से भी हो रहा है, तो उसको आने और उसको कंपाइल करने में टाइम लगता है। और इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, वो डाटा कब जारी करे। लेकिन हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो आप जाकर के अपने पोलिंग एजेंट्स उससे पूछना कि भाई कितने पे तुमने साइन किया है, कितने पे साइन किया, और उस ईवीएम में उससे एक भी ज्यादा वोट अगर मिलता है तब वो पूरा का पूरा चुनाव कैंसिल हो जाता है। वो कानून है ये। लेकिन फिर भी क्या किया जाए, जो टीम हारती है वो सबसे पहला काम यही करती है, लोकल लेवल में जो टाउन में मैचेज होते हैं उसमें कहें अंपायर बेईमान है। तो बैड लूजर होने के बजाय दे मस्ट टेक ऑल दिस थिंग्स इन स्ट्राइक। वो आप एक अच्छे जो है लूजर बन करके दिखाएं, तब फिर मजा है। हर चीज में रोना रोना, हर चीज में ईवीएम खराब है तो इलेक्शन कमीशन खराब है, ये नहीं चलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।